दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का निर्वाचन हुआ है। इसी वजह से दोस्तों उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न आने की 100% संभावना है। आज के इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिटेल से देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे 15वें उपराष्ट्रपति को सामान्य रूप से हम सीपी राधाकृष्णन के रूप में जानते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में 4 मई 1957 को हुआ था और ये 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे। एक बार 1998 में, इसके बाद दोबारा चुनाव हुए क्योंकि सरकार गिर चुकी थी, तो ये 1999 में दोबारा सांसद बने थे। 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन्होंने भारत का भी नेतृत्व किया था। अब हम बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन जो है वो कौन कौन से राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे, क्योंकि यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले कौन से राज्य के राज्यपाल थे। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के। 31 जुलाई 2024 से दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे सीपी राधाकृष्णन और वर्तमान में 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इसके अलावा झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त कार्यभार भी इन्होंने संभाला था। चुनाव कब हुए हैं? तो 9 सितंबर 2025 को चुनाव हुए और इनके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे, यानी इनके सामने कौन खड़ा हुआ था? बी सुदर्शन रेड्डी इनके सामने खड़े थे जो कि हार गए। और 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? सीपी राधाकृष्णन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद एक एक आर्टिकल को हम डिटेल से देखने वाले हैं। वन लाइनर फैक्ट में हमारा पहला पॉइंट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है कृष्णकांत की, जिनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक रहा। अगला पॉइंट है, सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2017 तक रहा। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो कौन थे? वीवी गिरी। अब हमारा पांचवा पॉइंट है दोस्तों, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर वीवी गिरी, जो कि उपराष्ट्रपति थे, आगे चलकर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। देखिए, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया था 3 मई 1969 को, तब उपराष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। आगे चलकर दोस्तों इन्होंने कुछ ही समय बाद में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना उचित समझा और उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब हम दोस्तों थोड़ा सा जगदीप धनखड़ जी के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे 14वें उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से कब इस्तीफा दिया था? तो इसका राइट आंसर है 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों की वजह से। त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो आर्टिकल 67A के तहत इन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें क्रम के थे, ठीक है। और 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं सीपी राधाकृष्णन के बारे में। इसके बाद एक एक आर्टिकल को हम डिटेल से देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो महाराष्ट्र के। वे कितनी बार सांसद चुने गए और कहां से चुने गए? तो 2 बार चुने गए थे, कोयम्बटूर से। उनके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? तो बी सुदर्शन रेड्डी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एक एक आर्टिकल की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं।
सबसे पहले हम अनुच्छेद 63 की बात करें तो अनुच्छेद 63 यह प्रावधान करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होगा। ठीक है, अब बात करें आर्टिकल 64 की तो इसमें प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके बाद आर्टिकल 65 में कहा गया है यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देते हैं या फिर उनको पद से हटा दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो तीनों आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आर्टिकल 66 यानी आर्टिकल 66 की, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब है कि निर्वाचित भी और मनोनीत भी दोनों सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं और जो चुनाव है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए व्यक्ति। ठीक है, और लाभ का पद धारण नहीं करता हो, संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ये सभी पात्रता उपराष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नामांकन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर के साथ में नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। 20 प्रस्तावक का मतलब है कि 20 लोग जो है प्रपोजल लेके आए कि हम इस बंदे को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो 20 लोग प्रपोजल लेके आएंगे। इसके अलावा 20 लोग समर्थन करेंगे कि हाँ हम भी आपका समर्थन करते हैं। तो 20 प्रस्तावक और अलग से 20 अनुमोदक होना चाहिए, उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद ही नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास में जमा करना होता है। भारत का चुनाव आयोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन और उनका संचालन करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, इस्तीफे और उसके पद की रिक्तियों के बारे में। तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 67 में। इस्तीफे की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है कभी भी राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं और इसका प्रावधान है दोस्तों 67A में। इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए हमारे 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। तो आर्टिकल को अच्छे से याद रखेंगे। इस्तीफे का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 67A में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 68 की दोस्तों। इसमें यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें बोला गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, वो इस्तीफा दे देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसको हटा दिया जाता है और इस वजह से जो उपराष्ट्रपति का पद है वो रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराया जाना आवश्यक है और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 68 में। शपथ के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। तो अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 70 की बात करें तो संसद जो है राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए कानून बना सकती है यदि कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसके लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान न किया गया हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम एक क्रम से कर रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 71 की बात करें तो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद या फिर संदेह का जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 67B की, जिसमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा के सभी तात्कालिक सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें जिससे लोकसभा सहमत हो। यानी राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए और लोकसभा से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दोस्तों प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन
पहले नोटिस देना होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुमत के कई प्रकार होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत। तो दोस्तों इन सभी को मैंने एक वीडियो में डेली लाइफ के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप सीधा वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, यदि सदन में कोरम पूरा ना हो तो राज्यसभा का जो सभापति होता है सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या फिर उसकी बैठक को स्थगित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची जो है सभापति को दल बदल के संबंध में किसी राज्यसभा सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय देने का अधिकार देता है। सदन में विशेषाधिकार हनन पर प्रश्न उठाने के लिए सभापति की विशेष स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों, सभापति जो है विभिन्न स्थायी समितियों एवं विभागीय संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता भी करता है। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति या फिर उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो हमको याद रखना है कि कौन कौन सी समितियों की अध्यक्षता करते हैं, तो हम लगा देंगे कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति द्वारा यानी राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। सभापति संविधान और सदन से संबंधित नियमों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है और कोई भी सभापति की जो व्याख्या होती है उस पर विवाद नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों हमने उपराष्ट्रपति की सभी शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा कर ली है। इसका